राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आप टेंशन में हैं तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल भक्ति भजन 123 को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जीवन की हर उलझन, हर तनाव और हर हार का समाधान श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान में समाहित है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जब मन अशांत हो और रास्ते ना सूझे तब गीता की शिक्षाएं हमें जीना सिखाती है। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वे और ज़्यादा बढ़ती है। खामोश रहने से यह परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती है। सब्र करने से यह परेशानियां खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो यह समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं उन्हें इस कठिनाई से पार भी ले जाएंगे। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता ही रहेगा और हुमायादा ही रहेगा। इसलिए चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। ना जाने कितने लोग आए और कितने चले गए। यह संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से कुछ को कभी कमज़ोर मत समझो, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं है। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते हुए तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा है। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है उसे ना इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कदर करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फिक्र करो और जो आपकी फिक्र करता है उसकी कदर करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल है, लेकिन यह दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सही समय का हमेशा सम्मान करो और किसी का भी एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है।
ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार ना हो और जब दुख आए तो निराशा में ना डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो, वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं है वही मुर्दा हो, जिनमें इंसानियत नहीं वे भी मर्द ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ बताते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उनकी कदर नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियाँ कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णता की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, यह भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहाँ मेहनत होगी वही किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म हो, अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार करते हैं। बिना कुछ कहे अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। हुस्न और दौलत मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वह चीज़ है जो बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज कास्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत में भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी के बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म रेत पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है, मगर कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है।
और अगर सीप में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और करो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वे कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। यह सच है कि बेटियों के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। वे प्रेम और अपनेपन की नींव होती है। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है, वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इन संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वे स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल के बजाय पेन दिया जाता है, तो यह जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी उंगलियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत की कदर नहीं करते, उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नियत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहाँ एहसास खत्म हो जाए वहाँ रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी, और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है, और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, और हर किसी को समझना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा ना रखे। अपने हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी हो तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है, और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं, और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी द्वार खुलता नहीं। यदि कोई आपकी राह में बार बार अड़चन बनता है तो उसे पकड़े रहने के बजाय छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति बोझ बन जाए वह यादगार नहीं बाधा बनता है। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसे सच्चा सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं। यह दुनिया ताश के पत्ते की तरह है, जिसने खेल जीता उसने भी उल्टे समेट कर रख दिया, और जो हार गया उसने भी बिखेर दिया। इसलिए जीत और हार दोनों अस्थायी है। जीवन में तकलीफें अवश्य आएंगी, क्योंकि बिना प्रयास के जलन नहीं होती, और बिना संघर्ष के उपलब्धि का स्वाद नहीं मिलता। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जैसे तराजू को संतुलित रखना। एक पल इधर झुको तो दूसरे पल उधर। इसलिए उनसे सावधान रहो जो आपकी तौहीन करते हैं। केवल बहस करने वालों से नहीं, इस संसार में अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुलना स्वयं का अपमान है, और हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अद्वितीय है। कई बार अकेलापन इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। शानदार रिश्ते पाने हो तो उन्हें गहराई से और सच्चाई से निभाना पड़ता है, क्योंकि अनमोल मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, वे गहराई में उतरने से ही मिलते हैं। यह भी सत्य है कि दुख केवल गलत करने से नहीं मिलता, कभी कभी अत्यधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है।
समय अच्छा हो तो गलतियां भी हंसी में टल जाती है और समय विपरीत हो तो मजाक भी अपराध बन जाता है। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर नज़र शुभ नहीं होती। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठों से अधिक सफाई देनी पड़ती है। गिरती हुई डाली भी सिखा जाती है कि यदि आप बोझ बन जाओ तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। जो चीज़ वक्त से पहले मिल जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो देर से मिले वो अक्सर अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। यदि आपके पास जो है उसे आप संतुष्ट हैं तो आप वास्तव में धनी हैं, क्योंकि खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही असली मार्ग है। जीवन की राह आसान नहीं, पर साहस रखने वालों के लिए कठिनाई भी सीढ़ी बन जाती है। अपनी खुशियों का राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर हृदय दूसरों की प्रसन्नता सहन नहीं कर पाता। जीवन में अनेक रंग हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। खुशी पाने के लिए बाहरी साधन नहीं, भीतर का जज्बा चाहिए। किसी से अत्यधिक नाराज होने के बजाय अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। कई बार जिसे आप समय देते हैं वह आपकी कदर नहीं करता, और जिसकी आप कदर करते हैं वह आपको समय नहीं देता। फिर भी जीवन चलता रहता है। गलत व्यक्ति भी कभी कभी सही सीख देकर चला जाता है, इसलिए अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने शुरुआत में आपका साथ दिया, क्योंकि वही आपकी जड़ों की तरह होते हैं। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पर विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा करो, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक की तरह होता है। समय चाहे कितना भी बीत जाए, उसके शब्द और अर्थ नहीं बदलते। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी मिल जाता है। जो असंभव प्रतीत होता है, हमारे कर्म हमारे विचारों से जन्म लेते हैं। इसलिए विचारों की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है तो भी कष्ट देती है, पर जाते जाते ऐसा आत्मबल दे जाती है जो उन पीड़ाओं से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। और अंत में याद रखो, हमारे मुख से निकले शब्द लौटकर नहीं आते। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वही शब्द आपके चरित्र और आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। कभी स्वयं को भी परखो, आखिर इस शरीर में स्थायी क्या है सिवाय मिट्टी की। कई बार हम किसी के लिए जीने का जुनून पाल लेते हैं, पर और अंत में अपने ही भीतर से दूर हो जाते हैं। असली सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसती है। जिसके पास यह गुण है वही सच्चा सुंदर है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बूंद कर विश्वास करते हैं। मुसीबतें रुई से भरी थैली जैसी होती है, दूर से भारी दिखती है, पर साहस से उठाओ तो हल्की लगती है। धन से नहीं, मन से समर्थ बनो। मंदिर में स्वर्ण कलश हो सकता है, पर सिर झुकता तो पत्थर भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही है। अपनी खुशी और गम को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि दुनिया नजर भी लगाती है और नमक भी छिड़कती है। जो दिल से मिले वही प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वही सच्चा मित्र। इस धरती को किसी एक के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वर्तमान को पूरे हृदय से जियो। कल की चिंता में आज की मुस्कान को व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें संभालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ईश्वर चुनिंदा लोगों को ही परखता है। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तपे समंदर सूखता नहीं। जहाँ तुम्हारी कोई कीमत नहीं वहाँ ठहरना उचित नहीं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है, पर उन्हें कितना महत्व देना है यह तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में परेशान करने वाले की हैसियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ईश्वर की कृपा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसे शांति मिल गई। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है,
इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जब समझदार व्यक्ति संबंध तोड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोक दिया हो? गलतियां ढूंढना बुरा नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और याद रखो, हर बार तुम्हारे शब्द सही समझे जाए यह जरूरी नहीं, इसलिए कई बार मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, पहले मन को स्थिर रखो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय स्वयं बदल जाती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु उनके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए स्वयं को कभी कर्मों के फल का कारण मत बनाओ और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हर बार सही निकले, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। किसी और के जीवन की पूर्ण नकल करके जीने से बेहतर है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भले अपूर्ण ही सही पर सत्य के साथ जीवन जीना। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को स्पष्ट बनाता है। जब मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तब वही परिस्थितियां चुनौती बनती है, और जब मन मजबूत होता है तब वही परिस्थितियां अवसर का रूप ले लेती है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे। किसी काम की चिंता करना उचित है, पर उतनी भी चिंता मत करो कि वही काम बिगड़ जाए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए परिवर्तन से भयभीत मत हो। धन हो तो लोगों को आपकी योग्यता भी दिखाई नहीं देती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी रह जाती है। परंतु याद रखो, ऊपर बैठा परमेश्वर सब देख रहा है। उस पर विश्वास और सब्र बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर स्वाभिमान अवश्य रखो, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सत्य केवल उन्हें कड़वा लगता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। क्रोध और आंधी दोनों समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। अक्सर गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं और धन आने पर नए रिश्तेदार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों की सच्चाई को पहचानो और अंत में किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, उसका सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही सच्ची इंसानियत है। उसका कठिन समय तो बीत जाएगा, पर उसकी दिल से निकली दुआएं जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार से दूर रहे और विफलता आने पर शोक में न डूबे, क्योंकि जीवन का संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो और अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, पर जो मन पर विजय नहीं पा सकता उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं। उनकी बातें भले कड़वी लगे, पर उनकी छाया सदा ठंडी और सुरक्षा देने वाली होती है। आज के समय में किसी के सामने खुली किताब मत बनो। यह समय अक्सर लोगों को पढ़कर आगे बढ़ जाने का है। हर करीबी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है वह कल विरोध में भी खड़ा हो सकता है। छोड़ने वाले स्थान नहीं देखते, वे किसी भी मुकाम पर छोड़ जाते हैं, पर निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। यदि सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार ही नहीं तो उसे ढोने से बेहतर है सम्मानपूर्वक अलग हो जाना। जिस व्यक्ति का एक ही सच्चा चेहरा होता है उसे तनाव नहीं होता। तनाव तो उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। धूप बदनाम है कि वह जलाती है, पर सच तो यह है कि लोग एक दूसरे से अधिक जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, यह सही है, पर किसी का विश्वास
अवश्य मर जाता है और विश्वास का मरना ही रिश्तों का अंत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब भाग्य साथ ना दे तब मेहनत का सहारा लो, और जब मेहनत का फल भी देर से मिले तब सब्र को अपना मित्र बना लो। जो दूसरों के दुख में रोता है उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। विषयों के बारे में बार बार सोचने से मन में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से विवेक का नाश होता है। इसलिए मन को संयमित रखो। जो सदा संदेह में जीता है उसे ना इस लोक में सुख मिलता है ना कहीं और। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बो ताकि भविष्य की फसल भी उत्तम हो। होना जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में यह दृढ़ विश्वास बैठ जाता है उसे चिंता छू भी नहीं पाती। अंत में याद रखो, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी बुराई ही याद रख सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान और तुम्हारा वास्तविक धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, प्रत्येक मनुष्य अपना भाग्य स्वयं रचता है। आज तुम जो कर्म कर रहे हो उनका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है जो धीरे धीरे पर निश्चित रूप से ऊंचाई तक ले जाती है, जबकि भाग्य लिफ्ट के समान है जो कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए भरोसा सीढ़ियों पर रखो। आजकल रिश्तों की सजावट कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से ये सब सुंदर दिखाई देता है, पर भीतर स्वार्थ की मिलावट छिपी होती है। जब उम्र तलाशी लेती है तो जेब से कुछ गम, कुछ नमी, कुछ टूटे हुए पल निकलते हैं, और जो थोड़े से सलामत लम्हे मिलते हैं वे अवसर बचपन के होते हैं। इसलिए केवल शरीर ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर बनाओ। लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों की छाप नहीं भूलते। धोखा प्राय किसी अपने से ही मिलता है, परंतु जिस प्रचंड तूफान भी ठोस चट्टान को नहीं हिला पाता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होता। अपनों के वार से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोट वहीं से गहरी लगती है जहां विश्वास होता है। आज प्रेम भी कई बार खेल बनकर रह गया है, और यदि तुम सबके जैसे नहीं हो तो संभव है तुम अधिक संघर्ष करोगे, पर वही संघर्ष तुम्हें अलग भी बनाएगा। जब किसी और का घर जलता है तो लोग राहत की सांस लेते हैं कि हमारा सुरक्षित है, पर याद रखो आग फैलने में देर नहीं लगती। अपने हृदय को रोने दो, चीखने दो, पर जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। यदि तुम किसी कमरे में सबसे अधिक बुद्धिमान हो तो संभव है तुम गलत कमरे में हो, क्योंकि विकास वही होता है जहाँ चुनौती हो। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा समझ लेते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारे स्थायी नहीं होते। जीवन में खुशियाँ कब आएंगी यह निश्चित नहीं, पर दुख समय पर आ ही जाता है। इसलिए मन को मजबूत बनाओ। इस संसार में शायद केवल तुम्हारा मोबाइल ही जानता है कि तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए अपने चरित्र को भीतर से भी उतना ही सच्चा रखो जितना बाहर से दिखाते हो। 2 वक्त की रोटी के लिए मनुष्य कई बार अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है, पर जन्म मृत्यु 2 ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन्हें केवल टाल नहीं सकता। जैसे तुम दूसरों के बारे में सोचते हो वैसे ही सोच एक दिन तुम्हारे लिए भी बनती है। इसलिए दूसरों के लिए वही भावना रखो जो अपने लिए चाहते हो। अपने शब्दों को मधुर और सत्य रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है पर उसके शब्द जीवित रहते हैं। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, पर झूठ सदैव यही कहता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। जब दुनियादारी को समझोगे तो पाओगे कि इस संसार में कई लोग ज़मीर से अधिक जेब को महत्व देते हैं, पर तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अंततः मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्त, रिश्तेदारों और दुनिया के लोगों को जितना चाहो आजमा कर
देख लो। अगर तुम्हारे पास धन है और सफलता नहीं है तो बहुत कम लोग सच में तुम्हारा साथ देने वाले मिलेंगे। याद रखो, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। कौन समझाता है नदी को समंदर का रास्ता? जिसे अपनी मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा कम और मेहनत ज़्यादा करता है। इस दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, फिर भी अगर तुम खुद को अकेला महसूस करते हो तो समझ लो कि तुम अभी सही लोगों से नहीं मिले हो। कुछ लोग बाहर से जितने मीठे दिखते हैं अंदर से उतने ही कठोर होते हैं, इसलिए हर चमकती चीज़ को सोना मत समझो। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र लंबी नहीं होती, पर वे रिश्ते की उम्र ज़रूर कम कर देते हैं। अगर कुछ करने का शौक है तो यकीन मानो एक दिन समय तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा समय के साथ चलो, क्योंकि समय से आगे निकलोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। एक दिन सबको इस संसार से जाना है, तो फिर आज अपने ही लोगों से दूरी क्यों बढ़ानी? दुख इस बात का नहीं कि तुम किसके साथ रहते हो, असली दुख तो तब होता है जब तुम किसी के बिना रह ही नहीं पाते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सच्चे कर्म ही एक दिन सबको जवाब दे देंगे। बार बार खुद का मूल्यांकन मत करो, यह समाज का काम है, तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने का साहस रखते हैं, क्योंकि अवसर खुद चलकर नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। बुढ़ापे में हमें रोटी हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार खिलाते हैं, इसलिए आज जो बोओगे वही कल सहारा बनकर लौटेगा। इंसान की कदर उसकी मौजूदगी में ही होती है, बाद में केवल यादें रह जाती हैं। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखना है तो चलते रहना होगा, रुकते ही गिरने का डर है। कभी कभी हम खुद को जितना महत्वपूर्ण समझ लेते हैं उतने होते नहीं, इसलिए विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल से बड़ी है। समय के साथ हाथ भी बदलते हैं और दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। जैसे चंदन का वृक्ष सुगंध देता है पर उसी पर विषैले सांप लपेटे रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले हर व्यक्ति के इरादे मीठे हो यह जरूरी नहीं, इसलिए सोच समझकर विश्वास करो। सोना जब तक आग में तपता नहीं तब तक चमकता नहीं, ठीक वैसे ही सफल बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि गलत व्यक्ति जीवन से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति के आने की जगह कैसे बनेगी? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। दुखों से पूरी मुक्ति का भ्रम मत पालो, पर इतना जान लो कि माँ को प्रसन्न रखो तो कई दुख अपने आप हल्के हो जाते। दुआएं वही फल देती है जो हमने कर्मों से बोया होता है। दुनिया कभी कभी बदनाम करेगी, पर गुस्सा करना अपने हृदय को दंड देना है। जब बार बार अपनों से अपमान मिले तो वहां से हट जाना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। कपड़ों पर लगा दाग उतारा जा सकता, पर चरित्र पर लगा दाग जीवन भर पीछा करता है। कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती है, पर सच्चे रिश्ते और सच्चे लोग किस्मत से मिलते हैं। जिंदगी में जो पाना है समय पर पा लो, क्योंकि यहाँ मौके कम और धोखे ज़्यादा मिलते हैं। जीवन की सच्चाई गहरी होती है, उसे वही समझ पाता है जो खुद अनुभव से गुजरता है। सुकून धन में नहीं मन की शांति में बसता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, यदि भीतर शांति नहीं तो खुशी अधूरी रहेगी। इसलिए सबसे बड़ा धन शांति है, भौतिक संपत्ति नहीं। सच्चा सुकून तब आता है जब हम अपने मन को स्थिर रखना सीखते हैं। इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई संबंध नहीं। नाराजगी भी हर किसी पर नहीं लुटाई जाती, उसके लिए खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि वह भी कीमती होती है। कोई रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, किससे कब मिलना है या कुदरत तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। हम जीवन की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। जिंदगी कम मिलती है पर तजुर्बे बहुत मिलते हैं। बड़ी चोट ही गहरे घाव दे यह जरूरी नहीं, छोटी छोटी बातें भी दिल पर निशान छोड़ जाती है। किसी को इतना ऊंचा मत चढ़ाओ कि अपनी इज्जत ही खो दो, क्योंकि कदर न करने पर ऊपर वाला भी छीन लेता है। सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, सच्चे रिश्ते हैं जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहे, वही असली पूंजी है। दुनिया के कोनों में झांकने से पहले अपने
दिल के कोने में झांको, क्योंकि असली सुकून वही मिलता है। हर कोई मंजिल की ओर भाग रहा है, पर क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, वह तुम्हें सही राह दिखाएगी। कभी कभी कुछ खो देना ही सिखाता है कि हमारे पास क्या अनमोल था। जिंदगी ऐसे सबक देती है जो किताबों में नहीं मिलते। हर इंसान के भीतर एक विशेषता होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। उसे पहचानना और निखारना ही जीवन का असली उद्देश्य है। हर कठिनाई कुछ सिखाने आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम पहले से बेहतर बन जाते हैं। अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर दो, तब तुम दुख, चिंता और भय से मुक्त हो जाओगे। सज्जनों का आचरण सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि समाज उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुनता है। अनेक जन्मों के बाद जब किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह यह जान लेता है कि समस्त कारणों का कारण केवल मैं ही हूँ, और वह मेरी शरण में आ जाता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अंत में एक गहरी बात स्मरण रखो कि सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, पर झूठ सदैव चिल्लाता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, क्योंकि कर्म का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो बोओगे वही काटोगे। जो व्यक्ति मेरे दिव्य ज्ञान और मेरी लीलाओं के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे या बुरे फल के बारे में निरंतर चिंता में डूबे रहना उचित नहीं। कर्म तो वह फसल है जिसे काटना ही पड़ेगा। अतः सदैव अच्छे बीज बो, ताकि परिणाम भी शुभ हो। जो साधक जिस देवता की श्रद्धा से उपासना करता है, मैं उसकी आस्था उसी मार्ग में दृढ़ कर देता हूँ, क्योंकि अंततः हर सच्ची भक्ति मुझे ही प्राप्त होती है। जो हो रहा है उसे धैर्य से होने दो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए योजना बना चुका है। इस संसार में तुम्हें कष्ट देने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों न लगे, वह ईश्वर की कृपा से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जय श्री कृष्णा। आज की वाणी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी यह वाणी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।